ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंद में हम प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि राजा परीक्षित शापित होने के बाद उनकी मुक्ति के लिए सुखदेव जी पधार रहे हैं, उनको भागवत की कथा सुना रहे हैं। कथा में हमने आगे जैसे हम पढ़ रहे हैं, सृष्टि की उत्पत्ति क्या होती, कैसे हुई, वो हमने देख लिया। उसके बाद सृष्टि मनु महाराज को सौंप दी जाती है। मनु महाराज की एक पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से होता है, उनके पुत्र कपिल गीता की रचना करते हैं। उसके बाद उनकी दूसरी पुत्री का विवाह प्रजापति दक्ष से होता है, प्रसूति का विवाह, और उनके जामाता महादेव और सती उनकी पुत्री होती हैं। और प्रजापति दक्ष वैर भाव में यानी कि शिवजी से थोड़ा उनको मनोमालिन्य हो जाता है, उसको अपने अहंकार की पूर्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें महादेव को बिल्कुल नहीं निमंत्रण देते हैं और उनका स्थान भी नहीं रखते हैं। तो जब सती आती हैं, उनको देखकर बहुत ही कष्ट होता है, पीड़ा होती है, और उसी में उनको क्रोध आता है। उसकी अग्नि में अपने आप को जला के भस्म कर लेती हैं। दक्ष का सिर कट जाता है, उनको बकरे का सर लगाया जाता है। यहाँ तक की कथा हमने पढ़ ली है। आज हम कथा आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं, कम से कम एक बार उनकी नाम की कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक पढ़ेंगे, उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा जो आपके, हमारे और समष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। पंच प्रधान देव कौन से हैं और इनमें भेद क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए आज की कथा। 5 देव एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि मत रखो। शिव और पार्वती के विवाह के समय भी श्री गणेश का पूजन किया गया था। गणपति भी ब्रह्म स्वरूप हैं, वे तो नित्य हैं, परंतु पार्वती के यहाँ उनका अवतार हुआ था। भले ही इन सबकी भक्ति करो, परंतु यदि बालकृष्ण की सेवा ना करोगे तो सभी पूजा असफल होगी। बालकृष्ण प्रेम का दान करते हैं, इस प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है। प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं होती। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, मगर उन्होंने भेद बुद्धि रखा, जिसके कारण शिवजी की पूजा नहीं की, अतः उनके यज्ञ में विघ्न आया। यह शरीर पंच आयतन की पंच तत्वों से बना हुआ है। एक तत्व एक एक देव है। यह पंचायतन के प्रधान देव इस प्रकार हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी तत्व गणेश जी का है। गणेश जी की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। पृथ्वी में वजन होता है, मिट्टी में वजन होता है, इसलिए कदाचित गणेश जी का भी वजन अधिक है, ऐसा मुझे लगता है कि पढ़ते पढ़ते मन में ऐसा विचार आया। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। गणेश पूजन से हमारे सब सत्कर्म विघ्न बिना पूर्ण होते हैं। जल तत्व शिव हैं। शिव की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य हैं, यानी कि सूर्य में तेज होता है, वैसे अग्नि में भी तेज होता है, और वही सूर्य तत्व है। सूर्य की उपासना हमें निरोगी बनाती है। आरोग्यम भास्करात इच्छेत। पृथ्वी पर सूर्य प्रत्यक्ष साक्षात देव हैं। एक नास्तिक ने मुझसे भगवान के दर्शन के लिए कहा। मैंने सूर्य की ओर इंगित करके कहा कि यह साक्षात परमात्मा है। प्रतिदिन कम से कम 11 सूर्य नमस्कार करो। नमस्कारः प्रिय भानुः, जलधारा प्रियो शिवः, अलंकारो प्रिय कृष्णः, ब्राह्मणों मोदकः प्रिय। अर्थात नमस्कार भानु यानी कि सूर्य को प्रिय है। जलधारा शिव जी को प्रिय है, इसलिए शिव जी को जल का अभिषेक किया जाता है। अलंकार प्रिय कृष्ण, अलंकार श्री कृष्ण को प्रिय है, इसलिए उनका साज श्रृंगार किया जाता है। और ब्राह्मण को लाडू प्रिय है, मोदक प्रिय है, ऐसा यहाँ कहने का तात्पर्य है। वायु तत्व माता, यानी कि माता पार्वती की उपासना धन देती है। वायु तत्व में माता मानी जाती हैं। आकाश तत्व विष्णु का है, यानी कि विष्णु जी की उपासना प्रेम देती है और प्रेम बढ़ाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बालकृष्ण ऊपर कहा गया ना, बालकृष्ण की पूजा करो, उनका श्रृंगार करो, क्योंकि वो विष्णु का रूप है, तो इसलिए ऐसा कहा गया है। सूर्य की पूजा से तुम्हें अच्छा आरोग्य मिलेगा। शिव जी के पूजन से तुम्हें ज्ञान लाभ होगा। पार्वती की पूजा से संपत्ति, और संपत्ति होने पर प्राप्त होगी। संपत्ति होने पर बुद्धि, शरीर, संपत्ति के होने पर श्री कृष्ण की सेवा ना करोगे तो बात नहीं बनेगी। श्री कृष्ण प्रेम के दाता हैं, यानी कि जब संपत्ति है ना तो बाल कृष्ण की सेवा करो, पूजा करो, उनको लाड लड़ाओ, उनको माखन मिश्री का भोग लगाओ, आदि आदि का वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है। द्वारकाधीश की सेवा स्मरण में तन्मयता होने के बाद यदि प्रजापति दक्ष ने शिव जी की पूजा छोड़ दी होती तो कोई समस्या नहीं थी, किंतु उनके हृदय में तो शिव जी के प्रति मनोमालिन्य, इनकी वैर भाव था। उसमें
कुभाव से यज्ञ किया, उसने कुभाव से यज्ञ किया, अतः वह यज्ञ पाप रूप हुआ। यानी कि अच्छे मन से आप कुछ भी काम करते हो वो फलित हो सकता है। जैसे वाल्मीकि ने मरा करके ही राम को पा लिया था, किंतु यदि आप कुभाव से अच्छे कितने भी काम करो पर मन में यदि कुभाव है, कोई भाव नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पर कुभाव है तो उसका नष्ट होना अवश्य है। जैसे कहा ना कि दुर्वासा ऋषि को बुला के कौरवों ने भी वो काम किया था कि भाई उनको खिलाया पिलाया, फिर बोला कि पांडवों के यहाँ जाओ तो और वो उनको वहाँ श्राप मिलेगा, ऐसा वो सोच के दुर्योधन ने ऐसा कार्य किया था। तो वो भी पूजा, उसकी सेवा व्यर्थ हो जाती है दुर्वासा ऋषि की। जीव ही दक्ष है और सद्गुरु शिवजी हैं। शरीर को सादगी में रखो, शरीर एक मुट्ठी भर भस्म है, अतः उसका अनावश्यक श्रृंगार लालन पालन करना छोड़ दो। मित्रों, जब शरीर जलाया जाता है ना, ऐसा कहा जाता है कि कितना भी किलो का शरीर हो, मतलब 100, 150, 200 कितना भी भारी शरीर हो, किंतु अंत में वो केवल एक मुट्ठी भस्म के रूप में बचता है। अब कहीं मैंने वजन भी पढ़ा था, आप 30 ग्राम पढ़ा था कि 300 ग्राम पढ़ा था, मतलब 300 ग्राम से ज़्यादा नहीं है, मतलब 300 ग्राम 30 ग्राम 300 ग्राम। फिर से पढ़ो। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंद में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमने पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित शापित होते हैं, सुखदेव जी उनकी मुक्ति के लिए उनको भागवत की कथा सुना रहे हैं, और इसी कथा के अंतर्गत हमने सृष्टि की उत्पत्ति देखी। उसके बाद मनु महाराज को सृष्टि सौंपी गई, वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद कर्दम ऋषि और देवहूति का विवाह होता है, कपिल मुनि कपिल गीता सुनाते हैं, देवहूति का उद्धार होता है। उसके बाद आगे की कथा चल रही है, और मनु महाराज की एक और पुत्री प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से होता है, और उनके जामाता और पुत्री महादेव और सती जब दक्ष के यहाँ यज्ञ में आती हैं, क्योंकि दक्ष के मन में थोड़ा मालिन्य यानी कि मलिनता आ गई थी महादेव के प्रति, तो उनको बुलाते ही नहीं और वैर भाव से यज्ञ करते हैं, जिससे वो सती देखती कि उनके पति का कोई स्थान ही नहीं है, तो उनको क्रोध आता है। उस क्रोधाग्नि में अपने आप को जला के भस्मीभूत कर लेती हैं। उसके बाद दक्ष का सिर काटा जाता है और उनके स्थान पर बकरे का सर लगाया जाता है। यहाँ तक की कथा हम पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं, पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कम एक बार कमेंट करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक पढ़ेंगे। जितनी बार ईश्वर का नाम लिया जाता है उतनी बार आपका, हमारा और समष्टि का कल्याण होता है, और यही हमारा उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की कथा करते हैं। पंच प्रधान देवता और उनमें भेद क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी पूरी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 देव एक ही हैं, उनमें कभी भी भेद बुद्धि मत करो। शिव और पार्वती के विवाह के समय भी श्री गणेश जी का पूजन किया गया था। गणपति भी ब्रह्म रूप हैं, वे तो नित्य हैं, परंतु पार्वती के यहाँ उनका अवतार हुआ था। भले ही इन सब की भक्ति करो, परंतु यदि बालकृष्ण की सेवा न करोगे तो सभी पूजा असफल हो जाएगी। बालकृष्ण प्रेम का दान करते हैं, इस प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है, प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, मगर उन्होंने भेद बुद्धि रखने के कारण शिवजी की पूजा नहीं की, अतः उनके यज्ञ में विघ्न आया। यह शरीर पंचायतन है, पंच तत्वों का यह शरीर रचा हुआ है। एक तत्व का एक देव है। इस पंचायतन के 5 प्रधान देव इस प्रकार हैं। पृथ्वी तत्व के गणेश देव हैं। गणेश जी की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। गणेश जी पूजन से तुम्हारे सत्कार्य में विघ्न नहीं आएगा। अब दुष्कार्य में विघ्न आ सकता है, पर सत्कार्य में विघ्न नहीं आएगा। और गणेश जी का वजन अधिक है, हम जैसा कि देखते हैं, और पृथ्वी का भी वजन अधिक है। ये पढ़ते पढ़ते मेरे मन में विचार आया, इसलिए मैंने आपके सामने वो रख दिया। जल तत्व शिव जी का रूप है। शिव जी की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य का रूप है। सूर्य की उपासना हमें निरोगी बनाती है। आरोग्यम भास्करात इच्छेत। पृथ्वी पर सूर्य प्रत्यक्ष साक्षात देवता हैं। एक नास्तिक ने मुझसे भगवान के दर्शन कराने के लिए कहा, तो मैंने सूर्य की ओर इंगित करके कहा कि यही साक्षात परमात्मा है। प्रतिदिन कम से कम 11 सूर्य नमस्कार अवश्य करो। नमस्कार प्रिय भानु, जलधारा प्रियो शिव, अलंकार प्रियो कृष्ण, ब्राह्मणों मोदक प्रिय। यानी कि नमस्कार भानु यानी कि सूर्य को प्रिय है, जलधारा
शिव जी को प्रिय है, शिव जी को इसलिए जलाभिषेक किया जाता है। अलंकार प्रिय है कृष्ण जी को, इसलिए उनका साज श्रृंगार पूरा श्रृंगार किया जाता है। और ब्राह्मण को मोदक यानी कि लड्डू प्रिय है। वायु तत्व माता का है, माता पार्वती की उपासना धन देती है। आकाश तत्व है विष्णु जी का, विष्णु जी की उपासना प्रेम देती है और प्रेम बढ़ाती भी है। सूर्य की पूजा से हमारा अच्छा आरोग्य होगा, शिव जी की पूजन से हमें ज्ञान लाभ होगा, पार्वती की पूजा से संपत्ति प्राप्त होती है। बुद्धि शरीर संपत्ति के होने पर भी श्री कृष्ण की सेवा ना करोगे तो बात नहीं बनेगी। श्री कृष्ण प्रेम के दाता हैं। अब आपके पास धन धान्य है, सब कुछ है, तो आप भाई लौकिक रूप से पूजा करो, और नहीं है तो मानसिक सेवा करो, जैसा कि मानसिक सेवा का वर्णन कई बार किया गया। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की यानी कि विष्णु भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये कहने का तात्पर्य। द्वारकाधीश की सेवा स्मरण में तन्मय होने के बाद यदि प्रजापति दक्ष ने शिव जी की पूजा छोड़ दी होती तो कोई समस्या नहीं थी, किंतु उसके हृदय में तो मालिन्य था, यानी कि वैर भाव था, उसके कुभाव से यज्ञ किया, अतः वह यज्ञ पाप रूप हुआ। मित्रों, वैसे ही जैसे हमने आगे कथा पढ़ी थी, दुर्योधन तो ये दुर्वासा ऋषि को बुलाते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं और उसके बाद उनको भेज देते हैं पांडवों के यहाँ के उनको श्राप देंगे तो हम बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे। उसके मन में वैर भाव था, इसलिए उसका ही अनिष्ट होता है। यानी कि आप अच्छा काम कितना भी करो पर मन में मलिनता है, किसी के लिए आप किसी का नुकसान करने के लिए करो तो कभी भी वो फलीभूत नहीं होता। अन्यथा मरा 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 करते वाल्मीकि भी ऋषि बन जाते हैं, ऐसी बात है। जीव ही दक्ष है और सद्गुरु शिव जी हैं। शरीर को सादगी में बनाए रखो, सादगी शरीर एक मुट्ठी भर भस्म है, अतः उसका अनावश्यक श्रृंगार लालन पालन छोड़ दो। यह शरीर यही शिव जी का उपदेश है, इसलिए तो वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। शरीर का श्रृंगार छोड़ दो। मानव जीवन तपश्चर्या के लिए है, जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। मानव जीवन का लक्ष्य भोग है, भजन है, ईश्वर भजन है। संभाव और सद्भाव सिद्ध करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। संभाव तब सिद्ध होता है जब प्रत्येक जड़ चेतन की ओर ईश्वर की भावना जागे। मानव अवतार परमात्मा की आराधना और तप करने के लिए है। पशु भी भोगों का उपभोग करते हैं। यदि मनुष्य केवल भोगों के पीछे ही पागल हो जाए तो फिर उसमें और पशु में भेद क्या रह जाएगा। प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पशु को कुछ भी नहीं दिया है। आने वाले कल की चिंता मानव ही कर सकता है, पशु नहीं। किंतु मित्रों, हम कई बार देखते हैं पशु भी बहुत अधिक सावधान होते हैं, उनको भी बुद्धि होती है, वो भी अच्छा बुरा समझते हैं, भाव उनको भी समझ में आता है। जो उनकी सेवा करता है, जो उनको खिलाता पिलाता है, उनको वो कई बार देखिए, हम कुत्ते को कई बार देखते हैं कितना वो एकदम से भावभूत होते हैं। तो ये कहीं है, पर हाँ वो व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें बस समझ में नहीं आती है। ना तो देव तप कर सकते हैं और ना ही पशु तप कर सकता है। देव पुण्य का उपभोग कर सकते हैं, तपश्चर्या का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। मनुष्य विवेकपूर्ण भोग का ही उपभोग कर सकता है। मनुष्य जीवन विविध प्रकार से तप करने के लिए है। तप के कई प्रकार हैं। कष्ट सहते हुए सत्कर्म करना तप है, उपासना भी तप है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन पवित्र माने गए हैं, उन दिनों उपवास करना चाहिए। परोपकार में शरीर को लीन करना भी तप है। गीता जी में तप की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि भाव संशय शुद्धि बड़ा तप है। सभी में ईश्वर का भाव रखना ही तप है। सभी में ईश्वर विराजते हैं ऐसा अनुभव करना भी महान तप है। अर्थात अंतःकरण की पवित्रता से हृदय में सदा सर्वदा शांति और प्रसन्नता रहेगी। प्रिय और सत्य बोलना वाणी का तप है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा आदि शरीर संबंधी तप हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि सत्यम वदम प्रियम वद और माँ वद सत्यम अप्रिय, मतलब अप्रिय सत्य मत बोलो। पर कभी कभी कहीं कहीं किसी को औषधि रूप में अप्रिय सत्य भी बताना पड़ता है, क्योंकि वो अनिवार्य होता है, अन्यथा उसकी हानि हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में थोड़ा अपने ऊपर दोष कभी कभी ले लेना चाहिए, किंतु किसी का अहित हो उसमें ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी के प्रति संभाव और सद्भाव रखने वाले के मन में कभी काम प्रवेश नहीं कर सकता। विकार और वासना को नष्ट करने का यही श्रेष्ठ उपाय है। जो सभी की ओर सद्भाव रखे और सभी में ईश्वर के अंश का अनुभव करे तो वह सफल होता है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में
प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में शुद्ध भाव संभाव न रखा, अतः उसे दुख सहना पड़ा। उसका यज्ञ में इससे कल्याण न हो पाया क्योंकि उसने शिवजी के प्रति कुभाव रखकर यज्ञ किया था। दक्ष ने अब यज्ञ करते हुए भी हृदय में दुर्भावना रखी कि शिवजी की पूजा नहीं करेगा। इसी कारण से यज्ञ कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। अतः किसी की भी और कुभाव ना रखो, तभी धर्म सफल होता है। सद्भाव रहित होने के कारण दक्ष का धर्म कार्य अधर्म कार्य हो गया। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में की कथा का उद्देश्य हरिहर का भेद बताने का है। शिव चरित्र की यह कथा वक्ता और श्रोता को पापों को भस्मीभूत करने वाली, इनकी वक्ता श्रोता के पाप को भस्मीभूत करने वाली है। अब ये पाप को भस्म कब करेगी? जब इनका चरित्र जीवन में उतारोगे, वैसा जीवन बनाओगे, यानी कि आप किसी के प्रति भी वैरभाव नहीं रखोगे, जो काम करोगे सब सद्भाव से करोगे, तो अपने आप उसका उद्धार हो जाएगा, अपने आप उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। अधर्म के वंशजों से सावधान रहो। चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में अधर्म के वंशजों का उल्लेख है। यह श्लोक महत्व के हैं। पुण्य ना कर सको तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो कभी मत करो। अधर्म की पत्नी का नाम मृषा देवी है। मिथ्या भाषण करने का बुरा स्वभाव उसी में से दंभ का जन्म हुआ। लोग वैष्णव तो कहलाना चाहते हैं, किंतु सच्चा वैष्णव होने की इच्छा कोई नहीं रखता, क्योंकि जो झूठ बोले उसमें वो दंभ के कारण ही झूठ बोलता है। मतलब जब अपनी सच्चाई मनुष्य को छुपानी होती है, अपना जो है वो ना दिखा के जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करता है, तब वो झूठ के यानी कि मिथ्या भाषण का सहारा लेता है। इसका मतलब वो दंभाचारी हो जाता है। सीधा सा ये भाव इनका कहने का है। और दंभ का पुत्र लोभ और लोभ का पुत्र है क्रोध। क्रोध की पुत्री दुरुक्ति अर्थात कर्कशा वाणी है। महाभारत के युद्ध के और रामायण के करुण प्रसंगों के मूल इस कर्कश वाणी में ही हैं। यानी कि कर्कश वाणी, जब वाणी कर्कश होती है, वाणी वो एकदम कठोर होती है, तब युद्ध होता है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। पैर फिसलने से जब दुर्योधन गिर पड़ा तो भीम ने कहा अंधस्य पुत्र अंधा। अब यहाँ कहा गया कि भीम ने कहा, और हम अक्सर हर जगह पढ़ते हैं कि ये बात द्रौपदी कहती है। अभी किसने कहाँ से क्या जोड़ा, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि महाभारत होने के लिए द्रौपदी जिम्मेदार है, क्योंकि द्रौपदी ऐसा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होता। किंतु मित्रों एक बात और बताइए कि द्रौपदी के आने से पहले लाक्षागृह हो चुका था, भीम को विष दिया जा चुका था कौरवों के द्वारा, तो ये तो उस समय तो द्रौपदी नहीं थी। मतलब कुल मिला के उनको लड़ाई करनी थी, उनको झगड़ा करना था, उनको पांडवों को कौरवों को एक आंख नहीं भाते थे। पर लोगों ने ये कहा कि भाई द्रौपदी के कारण हो, क्योंकि स्त्री को दोषी ठहराना सरल हो जाता था, इसलिए बातें ऐसी चलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन ने इन शब्दों से लज्जा और अपमान का अनुभव किया और परिणामतः महाभारत का दारुण युद्ध छिड़ गया। सीता जी ने वन में कर्कशा वाणी से लक्ष्मण जी की भर्त्सना की। उनको इच्छा न होते हुए भी मारीच राक्षस के छल भरे शब्दों का पीछा करना पड़ा। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता को उठाकर ले गया। रावण का युद्ध हुआ। अतः कर्कशा वाणी का प्रयोग कभी मत करो। उस समय सीता जी ने जब राम की आवाज़ में जब मारीच बोलता है तो सीता जी एकदम विवल हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। वो कहती है लक्ष्मण तुम जाओ। लक्ष्मण जाने को मना करते हो, कहते बहुत समझाते हैं कि उनको कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन सीता जी नहीं मानती, उनको बहुत कुछ बोल देती हैं, और जिसके प्रभाव में वो लक्ष्मण जी जाते हैं। लक्ष्मण रेखा खींच के जाते, पर कहानी हम सबको पता है। मात्र इस दुर्गुण से बच पाओगे तो बहुत कुछ बच सकेगा, बहुत कुछ उचित हो सकेगा। कर्कश वाणी से कली उत्पन्न होता है। कली कलह का रूप है। भगवान का उद्देश्य है इंद्रियों को हरि रस में डुबा कर रखना। नामदेव जी दर्जी का, गोरा कुम्हार का और सेना नाई का काम करते हुए उन्होंने अपने अपने काम धंधों से ज्ञान पाया, और व्यवहार शुद्धि के कारण उनका बेड़ा पार हो गया। अब अर्थ प्रकरण का आरंभ होता है। शांति समाप्ति से नहीं, किंतु संयम, सदाचार और अच्छे संस्कारों से प्राप्त होती है। संपत्ति से विकार वासना बढ़ती है। अतः धर्म का प्रकरण पहले आता है और अर्थ का बाद में। अब ध्रुव का आख्यान आ रहा है और उसको हम आगे पढ़ेंगे। मित्रों, आज हमने
पंच देवता कौन है और दुर्बुद्धि यानी कि जो अधर्म है वो क्या, उसके बारे में जाना। आज की कथा यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।